दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रदीप कुमार शर्मा आपका लोटस ओवरसीज़ एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों लोटस ओवरसीज़ एकेडमी इज़ अ सिग्नेचर ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहता हूं या डिस्कस करूंगा वो है नेशनल एग्जिट टेस्ट NEXT। जैसा कि आपने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एग्जिट टेस्ट दिसंबर से लागू करने वाली है और जिसके लिए उन्होंने जितने भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्टेटस मांगा है। अब अगर ये लागू होता है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका बेनिफिट्स ये है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनका फाइनल एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट के थ्रू ही होगा, जिसको नेशनल एग्जिट टेस्ट 1 बोला जाएगा। और उसके बाद में जो इंडिया में जो MBBS कर रहे हैं उनको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद में नेशनल एग्जिट 2 जो कि क्लिनिकल होगा वो उनको क्लियर करना होगा टू गेट द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये तो हो गया इंडिया के स्टूडेंट्स की बात। जो स्टूडेंट्स बाहर से जो MBBS करके आएंगे उनके लिए पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि इंडिया के बाहर से जो बच्चा MBBS करके आया उसको यहाँ पे FMGE एग्ज़ाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देना पड़ता था, जिसको कि हम MCI स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम 2002 से लेके अब लास्ट एग्ज़ाम ये जुलाई 30, 2023 को होने वाला है। FMGE में क्या होता था कि बाहर से जो बच्चा MBBS करके आया उसको अगर इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो उसको FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना होता था, क्वालिफाई करना होता था, क्लियर करना। अब बात यह है कि 2002 से लेके आज तक की डेट में जितने भी FMGE एग्ज़ाम हुए हैं उसका गवर्नमेंट ने ना तो कोई क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को दिया है और ना ही कभी आंसर शीट उन्होंने निकाली है। वो केवल अपनी मन मर्जी के हिसाब से कि ये बच्चा पास है, ये बच्चा फेल है। अगर जब नीट का जब एग्ज़ाम होता है या JEE का एग्ज़ाम होता है, हम मानते हैं उसके अंदर भी आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर देते हो, आंसर की देते हो, तो एक जो फॉरेन से जो स्टूडेंट्स करके आता है उसको आप ना तो क्वेश्चन पेपर देते हो ना आंसर शीट देते हो, जो कि एब्सोल्युटली एक तरीके से मैं मानता हूँ डिस्क्रिमिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में। क्योंकि भारत की सरकार चाहे कोई भी हो उन्होंने कभी भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को तवज्जो दिया ही नहीं। अब जो है नेशनल एग्जिट टेस्ट के थ्रू ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होने वाली है। इसके अंदर भी जो स्टूडेंट्स फॉरेन से करके आ रहे हैं वो अपना फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे, जो कि आपका MCQs बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे। अगर वो आप क्वालिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, तो फिर आप 1 साल का क्लिनिक्स के अंदर जाएंगे, क्लिनिकल करेंगे, 1 ईयर रोटेशनल क्लिनिकल जिसको हम बोलते हैं वो, प्लस उसके बाद में आपका क्लिनिकल टेस्ट होगा जिसको कि OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्ज़ाम बोला जाएगा। अब OSCE या क्लिनिकल एग्ज़ाम जो है ये इंडिया के अंदर पहली बार लागू हो रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2023 में पहला एग्ज़ाम हो। लेकिन यूरोपियन कंट्री के अंदर 1972 से क्लिनिकल एग्ज़ाम मैंडेटरी है। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने वहाँ पे UG किया है या जिस स्टूडेंट ने वहाँ पे डेंटल के अंदर UG किया है या अगर किसी ने नर्सिंग किया है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्ज़ाम क्लियर करना मैंडेटरी है टू गेट द प्रैक्टिसिंग लाइसेंस। इंडिया में अब ये लागू हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक तरीके से जो बच्चा फॉरेन से करके आ रहा है MBBS और जो इंडिया से भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करके आ रहा है, उन दोनों को ही नेशनल एग्जिट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसका कि फर्स्ट पार्ट रिटन होगा और सेकंड पार्ट क्लिनिकल होगा। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट अपने आप में एक टेस्ट जो कि आने वाले टाइम में, या मैं ये बोलूँ दिसंबर में अगर लागू हो जाता है तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट जब आपको
अब ये इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारी भरकम फीस दे के भी अगर वो MBBS करता है तो भी आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, और अगर आप रीजनेबली अवेलेबल ट्यूशन फीस या वर्ल्ड की जो बेस्ट डेस्टिनेशन है बोस्निया, सर्बिया, जॉर्जिया जैसी कंट्री से अगर आप MBBS करके आते हैं तो भी आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना ज़रूरी होगा। तो ये एक पेरेंट्स को और एक स्टूडेंट्स को डिसाइड करना होगा कि वो प्राइवेट से करना चाहता है या वो फॉरेन से, यूरोपियन कंट्री से MBBS करके इंडिया में आके नेशनल एग्जिट टेस्ट फाइट करना चाहेगा। क्योंकि यूरोप के अंदर ऑस्की जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्ज़ाम, वो 1972 से लागू है। वहाँ पे बिना ऑस्की क्लियर किए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 1972 से इस जो स्टूडेंट्स हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं उनको ऑस्की की प्रिपरेशन, जिसकी फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्ज़ाम, उसकी प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द 3rd ईयर से रेगुलर चलती है। तो आपको क्लिनिकल के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। रही बात कि जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है नेशनल एग्जिट टेस्ट का, वो MCQs बेस होगा। इंडिया के अंदर नॉर्मली जो मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम जो होता है MBBS के अंदर, अगर उसका देखेंगे तो वो सब्जेक्टिव होता है, जबकि वहाँ की एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो होती है वो MCQs बेस, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर एंड रेगुलर बेस के ऊपर। मिड टर्म और फाइनल एग्ज़ाम तो है ही है, लेकिन वीकली बेसिस पे जो आपके एग्ज़ाम चलते हैं वो आपको बेनिफिट देते हैं। क्योंकि रीज़न क्या है इसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ में इंगेज रखती है, कंटिन्यू आपको काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर आप स्टडी के साथ में इंगेज नहीं होंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आती है। तो इट इज़ बेटर टू टेक एडमिशन इन फॉरेन कंट्री, इन यूरोपियन कंट्री, टू गेट एक्सपोजर ऑफ ऑस्की एज वेल एज द कल्चरल एक्सपोजर। और दूसरा, वहाँ से करके आने के बाद में नेशनल एग्जिट टेस्ट आप फाइट करेंगे। दैट नेशनल एग्जिट टेस्ट विल बी ईजियर फॉर द फॉरेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू इंडियन स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।